और जब आता है तो आकर के उस मनुष्य सृष्टि के बीज को ही पकड़ता है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में पार्ट बजाने वाला है, शरीर के साथ। जिस शरीर के लिए गीता में भी बोला है, अर्जुन को उसके शरीर रूपी रथ की तरफ इशारा करते हुए बोला गया, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यवधीयते। हे अर्जुन, तेरा ये जो शरीर रूपी रथ है ये धर्म क्षेत्र है। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं उन धर्मों में जो टकराव होता है, युद्ध होता है, उस युद्ध का ये क्षेत्र है जहां क्षेत्र माने खेत, खेत में सब धर्मों की लड़ाई होती है और सत धर्म की विजय होती है और झूठे धर्मों का विनाश हो जाता है। इसलिए बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या करो? सब धर्मों को छोड़ दो। सभी धर्म तामसी बन गए। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक धर्म पिता की शरण में आ जा, जो सद्धर्म स्थापन करने वाला है और इस दुनिया के सब धर्म झूठे और उनके प्रणेता धर्म पिता भी है झूठे या सच्चे, सब झूठे। वो धर्म पिताएं जब से इस संसार में आते हैं तब से लगातार इस दुनिया की अवनति होती जाती है। सारी दुनिया के प्राणी मात्र अत्यंत विकारी तमोप्रधान बनते जाते हैं, अति दुखी होते जाते हैं। तो धर्म की स्थापना करने वाले, नर रूप में आने वाले मनुष्य मात्र धर्म पिताएं नरक की स्थापन करते हैं। तो सारी दुनिया को स्वर्ग से नरक बनाए देते हैं। इन धर्म पिताओं के आने से पहले ये सारी दुनिया स्वर्ग थी, जिस स्वर्ग में सभी देवात्माएं आत्म की स्थिति रूपी स्वधर्म में रहती थी। जिस धर्म में स्थित होने के लिए बाप बताते हैं, स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, स्वधर्म में टिकना श्रेष्ठ है। स्व आत्मा को कहा जाता है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। स्व माने आत्मा ही अपनी है, कल्याण करने वाली, अकल्याण करने वाली। आत्मा ही अपना मित्र बनती है और आत्मा ही अपना शत्रु बनती है। मित्र कैसे बनती है? आत्मा मित्र बनती है जब निराकार आत्मा अपने निराकारी बाप के दिए हुए प्रॉपर्टी के वर्षे को जीवन में धारण करती है।
शूटिंग पीरियड संगम युग में जो ज्ञान के वर्षे को धारण नहीं करते, देह की पूजा में लगे रहते हैं, 5 तत्वों की पूजा में लगे रहते हैं, 5 तत्वों का सुख लेने में लगे रहते हैं। आत्मिक सुख का जिनको भान ही नहीं रहता, वो आत्माएं निराकार आत्माओं के निराकार बाप से वर्षा नहीं ले पाती। वो देहधारी धर्म पिताओं से ही वर्षा लेती हैं। बार बार नरक की दुनिया में आकर के जन्म लेती हैं, जो गीता में लिखा हुआ है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। वो मूर्ख आत्माएं जन्म जन्मांतर नरक की योनि में आकर के जन्म लेती हैं। स्वर्गीय सुख क्या होते हैं, शेष इंद्रियों के आचरण का सुख क्या होता है, वो उन आत्माओं को पता ही नहीं रहता। इसलिए बाप कहते हैं कि जो मैंने स्वर्ग का सुख दिया है और जिस स्वर्ग का गेट खोलने की मुख्य आत्मा निमित्त बनती है, जिसकी यादगार दिल्ली में भी बनी हुई है, क्या बताई? इंडिया गेट। उसका आना, उसका प्रत्यक्षता रूपी संसार में जन्म लेना माने नरक का इंडा, नरक की दुनिया का इंड और स्वर्ग की दुनिया की आदि हो जाती। और वो है दिल्ली का यादगार, इंडिया गेट, जहां एक की स्मृति की यादगार सदैव ज्योति जगती रहती है। कैसी ज्योति है? वो ज्योति किसकी याद में यादगार में जगाई गई थी? है विजय की यादगार, स्वतंत्रता की यादगार। वो आत्मा स्वयं भी बंधन से स्वतंत्र हो जाती है और सारी दुनिया को बंधन से मुक्त करने वाली, जीवन मुक्ति देने वाली यादगार बन जाती है। इंडिया गेट